आप बचपन में बहुत एक्सट्रोवर्ट किड थे, आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानना, नए दोस्त बनाना काफ़ी पसंद था, या फिर आप शाई नेचर के थे, थोड़ा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते थे, अकेले खेलना ज़्यादा पसंद करते थे, और अभी अगर आप अपने आप को देखते हो तो आपको लगता है बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। दोस्तों, बचपन में आप कैसे भी रहे हो, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बचपन जो है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी आपका बचपन जो है वो कैसा बीता, किस प्रकार के माहौल में बीता, और किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, और आपके माता पिता और जो भी केयर गिवर्स हैं उनका बर्ताव आपके प्रति कैसा था। ये सब फैक्टर हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी आप अडल्टहुड में कैसे होगे, यानी आपकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो आपके अपब्रिंगिंग पर काफ़ी निर्भर करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तनु सिंह है और मैं एक RCI रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और आप सभी का मैं मेरे चैनल क्लाउडेड माइंड्स पर स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके अडल्टहुड को, यानी आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हो सकता है बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसमें ना इंक्लूड हो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में ही चर्चा करूँगी। ट्रॉमेटिक इवेंट, अगर आपका चाइल्डहुड काफ़ी ट्रॉमेटिक रहा है तो इसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पर काफ़ी पड़ता है। जैसे अगर आप जिस माहौल में बड़े हुए वो माहौल काफ़ी वायलेंट, अनसेफ और अनस्टेबल था, या फिर आपने घर में किसी पर इमोशनल या फिजिकल अब्यूज़ होते हुए देखा, या फिर आपने फिजिकल या इमोशनल अब्यूज़ का सामना किया, इसके अलावा आपको काफ़ी नेग्लेक्ट किया गया, तो ये सारे जो फैक्टर हैं इसका पर्सनालिटी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि आपका बचपन जितना ही ज़्यादा इन ट्रॉमेटिक इवेंट में गुजरता है उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पर इनका पड़ता है। और बहुत सारे हेल्थ डिजीज़ जैसे कि स्ट्रोक है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, और दूसरे टाइप के जो फिजिकल डिजीज़ हैं वो होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ बच्चे जो है वो बहुत सारे हेल्थ रिस्क बिहेवियर जो है वो डेवलप कर लेते हैं उन वायलेंट या उन जो ट्रॉमेटिक सिचुएशंस होते हैं उनसे कोप करने के लिए, और वो जो हेल्थ रिस्क बिहेवियर होते हैं वो एडल्टहुड तक कंटिन्यू रहते हैं। 2019 की एक स्टडी जो है वो ये बताती है कि ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड के कारण बच्चों में न्यूरोटिसिज्म जो है वो काफ़ी देखने को मिलता है, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मूड रिलेटेड प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट इश्यूज है। फैमिली स्ट्रक्चर, आप जिस टाइप के पर्सन हैं वो इस बात पे काफ़ी निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के फैमिली स्ट्रक्चर में बड़े हुए। वो फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, पर मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में ही चर्चा करूँगी, जिसमें फाइनेंशियल इश्यूज हैं, डिवोर्स है, सिंगल पेरेंटिंग है, पेरेंट्स मेंटल हेल्थ, नेग्लेक्ट एंड अब्यूज। फैमिली के जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों की अपब्रिंगिंग पर उसका प्रभाव पड़ता है। पेरेंट्स जो होते हैं जब वो फाइनेंशियल इश्यूज फेस करते हैं तो वो काफ़ी परेशान होते हैं, और बहुत बार इसका सीधा प्रभाव उनके मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। यानी जो पेरेंट्स होते हैं वो एंजाइटी, डिप्रेशन या एडजस्टमेंट इश्यूज या दूसरे टाइप के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, और इसका सीधा प्रभाव उनके बच्चों की अपब्रिंगिंग पर पड़ता है। बहुत बार बच्चों को उनके पेरेंट्स द्वारा फाइनेंशियल अब्यूज भी किया जाता है कि तुम्हारे लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे हम बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। इस टाइप के बहुत सारे दूसरे नेगेटिव कमेंट्स जो है वो बच्चों को किए जाते हैं। इन सब का प्रभाव भी उनकी पर्सनालिटी के शेप होने पर काफ़ी पड़ता है। रिसर्चेस में देखा गया है कि जो बच्चे डिवोर्स पेरेंट या सिंगल पेरेंटिंग में बड़े होते हैं उनमें ADHD या दूसरे टाइप के बिहेवियरल इश्यूज जो है वो डेवलप होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, और इन बच्चों में सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर या फिर रेकलेस डिसीजन मेकिंग एज अ कोपिंग मैकेनिज्म काफ़ी देखने को मिलते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार के अनस्टेबल हाउस होल्ड में बड़े हुए हैं तो इसका इफेक्ट आपके दिमाग पर काफ़ी समय तक रह सकता है, और ये आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सोशल लर्निंग थियरी, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है कि हम किन लोगों के बीच बड़े हुए, यानी हमने किस प्रकार का माहौल जो है वो अपने चारों तरफ देखा। ये ऑफन जेनेटिक्स और सोशल लर्निंग थियरी के कॉम्बिनेशन के कारण होता है। सोशल लर्निंग थियरी ये बताती है कि कैसे ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग जो है वो बिहेवियर के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल लर्निंग थियरी ये बताती है कि कैसे एनवायरमेंटल एंड कॉग्निटिव फैक्टर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और ये ह्यूमन के लर्निंग और उसके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जैसा कि एल्बर्ट बैंजुरा ने अपनी बुक
द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में समझाया है। जैसा कि एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब अडल्ट मॉडल ने बोबो डॉल के साथ काफ़ी एग्रेसिवली और वायलेंटली बिहेव किया, और जब बच्चे ने उस बिहेवियर को देखा और उसे जब बोबो डॉल के साथ अकेले रखा गया तो उसने भी वो सेम बिहेवियर जो है वो कॉपी किया। उसने भी बोबो डॉल के साथ बहुत ही एग्रेसिवली और वायलेंटली बिहेव किया। बच्चे जब अपने अडल्ट को डिफरेंट अनसर्टेन सिचुएशंस में बिहेव करते देखते हैं तो बच्चे उन बिहेवियर को कॉपी करते हैं, यानी जब वो खुद उस अनसर्टेन सिचुएशंस में रहते हैं तो वो ऐसा ही बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। और अगर उनके बिहेवियर को रिवॉर्ड मिलता है, यानी उनका जो बिहेवियर है या एक्ट है उसको अडल्ट द्वारा करेक्ट नहीं किया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो बिहेवियर रीइंफोर्स्ड होने लगते हैं और फिर वो बच्चे की हैबिट बन जाते हैं। अगर बच्चे की ग्रोथ के समय उनके पेरेंट्स का बर्ताव जो है वो काफ़ी अग्रेसिव है, यानी छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना या डिफरेंट सिचुएशन में बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर शो करना, तो यहाँ काफ़ी चांस है कि बच्चा भी उन बिहेवियर को लर्न कर ले और धीरे धीरे ये बिहेवियर जो है वो उस एडल्टहुड में उसकी हैबिट भी बन सकते हैं। इसके विपरीत अगर पेरेंट्स का व्यवहार जो है वो काफ़ी काइंड है, सिंपैथेटिक है या पेशेंट है, तो यहाँ चांसेस है कि बच्चे भी इन सारे बिहेवियर को लर्न कर ले या उन्हें कॉपी करे और ये सारे बिहेवियर जो है वो उसकी हैबिट बन जाए एडल्टहुड में। तो पेरेंट्स चाहे कितने भी रूल्स बना ले या स्ट्रिक्ट हो जाए या डिसिप्लिन बना ले अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। थियरी ऑफ माइंड, थॉट, फीलिंग एंड बिलीफ। बचपन में जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी थॉट, अपनी फीलिंग और अपनी बिलीफ होती है और उनकी पूरी दुनिया इसी अराउंड जो है वो घूमती रहती है जब तक कि वो दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जब वो दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तब वो समझ पाते हैं कि कैसे उनके बिलीफ, उनकी जो फीलिंग है या उनका जो थॉट है वो दूसरों से अलग है। और ये स्किल बहुत ही ज़रूरी होती है सोशल इंटरेक्शन और कॉन्वर्सेशन के लिए। और ये जो स्किल है ये अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप हो जाती है और सोशल एक्सपीरियंस के साथ साथ इम्प्रूव होती रहती है। तो अगर किसी बच्चे में एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो डेवलप नहीं होता है तो बहुत चांसेस है कि वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड फील करे और उन्हें ऐसा लगे कि दूसरे लोग ऐसे क्यों नहीं देखते जैसे वो देखते हैं, या फिर दूसरों को समझने में या दूसरे क्या चाहते हैं ये समझने में भी उनको काफ़ी परेशानी होती है। इसीलिए बचपन में बच्चों के दोस्त होना या उनके प्लेमेट्स का होना बहुत ज़रूरी है और ये उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला टाइम होता है जब बच्चे जो होते हैं वो अपनी एज के बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना सीखते हैं, उनमें एम्पैथी जो है वो डेवलप होती है, साथ ही साथ वो दूसरे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना शुरू कर देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग थ्योरी ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपनी थॉट, फीलिंग और बिलीफ को दूसरों के साथ डिफरेंशिएट करना सीखते हैं, यानी आपको ये समझ में आता है कि जैसा आप सोचते हैं या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसा ज़रूरी नहीं कि दूसरों का भी हो, तब आप एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो बना पाते हैं और ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों यही सारे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि कैसे हमारी अपब्रिंगिंग जो है वो हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।